17 बार रेस पास फिर भी नहीं हो पाया सेना में भर्ती। कहीं आपने तो नहीं कर दी ये बड़ी गलती। नमस्कार दोस्तों, सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर लेके आते हैं, क्योंकि लगातार वो सेना रैली भर्ती की तैयारी करते रहते हैं। 10वीं या 12वीं पास करने के बाद में वो लगातार सेना में जाने की तैयारी करते रहते हैं। ऐसे में वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण वो सेना में भर्ती नहीं हो पाते। ऐसा ही एक युवा की आज हम आप बीती आपको बताने वाले हैं, जिसने क्या बड़ी गलतियां की। 17 बार रेस पास करने के बाद भी वो नहीं हो पाया सेना में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 17 बार आर्मी में रेस पास करना बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। और इस बड़े चुनौतीपूर्ण काम में एक अभ्यर्थी है जिसने लगातार 17 बार रेस पास की, लेकिन फिर भी वो सेना में भर्ती नहीं हो पाए। दोस्तों, इसको लेकर सारी अपडेट हम बताएं आपको। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए और सेना रैली से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट अगर आप पाना चाहते हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो युवा है वो सेना भर्ती को लेकर बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मतलब उनका आखिरी और लास्ट सपना यही होता है कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हूँ, और वो 10वीं और 12वीं पास होने के बाद लगातार यहाँ पर 16 या 17 साल की उम्र में ही सेना की भर्ती की तैयारी करने लग जाता है। और ऐसे में वो बड़े यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर गलत काम कर देते हैं, जिसके कारण वो सेना में भर्ती नहीं हो पाता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो मेडिकली अनफिट होते हैं, और वो लगातार हर बार सेना रैली भर्ती में रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसा कि या तो उनके शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसा कि आंख में या फिर पैर में किसी प्रकार की बचपन की चोट आई हुई है, और वो फिर भी लगातार आर्मी की रेस क्वालिफाई करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि इस नहीं तो अगली भर्ती में मेडिकल में फिट हो जाऊंगा, और वो मेडिकल फिट नहीं हो पाता है। और ऐसे में वो सेना रैली भर्ती में भर्ती होने से वंचित रह जाता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो खुद के कारण भी सेना भर्ती में भर्ती होने से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो बड़ी सावधानी पूर्वक तैयारी आपको करनी होती है, क्योंकि कहीं पर भी आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उससे भी शरीर में फ्रैक्चर हो जाने के कारण आपको सेना रैली भर्ती में मेडिकली सेलेक्ट नहीं किया जाता है, और आपकी सालों की मेहनत है वो ऐसे ही बर्बाद चली जाती है। साथ ही कुछ युवा ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल हारसमेंट के कारण भी सेना रैली भर्ती में रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते। लगातार वो 5 या 10 सालों से रनिंग करते रहते हैं सेना में जाने के लिए, फिर भी वो सेना रैली में भर्ती नहीं हो पाते। तो कुछ युवा ऐसे हैं जो सेना रैली भर्ती की तैयारी करते करते ओवरेज हो जाते, फिर से वो 10वीं की मार्कशीट बना लेते, अपनी डेट ऑफ बर्थ को कम करवा लेते, या फिर दूसरे राज्य के डॉक्यूमेंट बना लेते, या फिर दूसरे जिले के डॉक्यूमेंट बना लेते, और उसके बाद में वो फिर से सेना रैली भर्ती की तैयारी करते हैं और सेना रैली भर्तियां देखते हैं, और फिर भी वो सेना में भर्ती नहीं हो पाते। और उनके लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल ही भी गलत काम आप ना करें, क्योंकि अब सेना के हाईटेक सिस्टम से बचा नहीं जा सकता। आधार कार्ड से सब कुछ यहाँ पर पकड़ा जाता है। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो ये आगे जाके आपके सामने प्रॉब्लम साबित हो सकती है। साथ ही बात करें तो कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने फ्रेंडशिप सर्किल या कॉलेज टाइम में कुछ ऐसा काम कर देते जिसके कारण उनके एफआईआर दर्ज हो जाती है, और उसके बाद वो सेना रैली भर्ती में कभी भी भर्ती नहीं हो पाते। कुछ युवा होते हैं ऐसे जो सेना रैली भर्ती में रनिंग क्वालिफाई कर लेते, मेडिकली क्वालिफाइड हो जाते, रिटन क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जब लास्ट टाइम उनका वेरिफिकेशन किया जाता है सेना की तरफ से, जब उनको लास्ट टाइम डिस्पैच किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, उससे पहले उनके यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है, और वेरिफिकेशन में सब कुछ मामला है वो एफआईआर का जो मुकदमा है वो सामने आने के कारण उसको लास्ट समय में यहाँ पर सेना में भर्ती नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर लास्ट टाइम भर्ती होने के बाद में भी सेना उसे भर्ती करने से इनकार कर देती है। अगर दोस्तों आप भी सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर
अगर आपने भी एक छोटी सी गलती कर दी तो इससे आप भी सेना रेली भर्ती में भर्ती होने से वंचित यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि सेना में यहाँ पर सोल्जर, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और ट्रेडमैन के अलग अलग पदों पर यहाँ पर भर्ती करवाई जाती है, जिनमें एक 70 हाइट और जिसका जो एजुकेशन और एज क्राइटेरिया है उसी के हिसाब से यहाँ पर सेना में भर्ती किया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास